हेलो, हाय एवरीबॉडी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए पीएच स्केल। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने देखा था एसिड्स को देखा था, फिर बेस के बारे में हमने देखा था, फिर हमने सॉल्ट्स के बारे में। आज हम बात करते हैं कि एसिड और बेस। एसिड्स में हमने देखा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। अरेनियस के अकॉर्डिंग हमने कॉन्सेप्ट देखा था, अरेनियस ने बोला था जिनके पास H पॉजिटिव है वो एसिड्स हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा था जिनके पास OH नेगेटिव आयंस हैं वो क्या है, बेस है। ठीक, अब बात चलती है थोड़ा सा उससे आगे कि एसिड और बेस तो हमें पता चल गया, लेकिन अब ये कैसे पता करें कि ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। मतलब हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। मतलब इसीलिए है ना, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम याद करना जरूरी है। और कौन सी ईयर में, 1909। ठीक है, 1909 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। मतलब आप सिंपल इसको याद कर सकते हो, सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बनाया जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। और उस स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, फ्रॉम 0 से लेके 14 तक, फ्रॉम 0 to 14। ये जो स्केल था इसी को पीएच स्केल बोला गया। पीएच की अच्छा फुल फॉर्म देखिए, पीएच का क्या है। पीएच मतलब पी फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कह सकते हो। पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सो व्हाट इज पीएच स्केल, इसकी बात कर रहे थे। तो उन्होंने जो स्केल लिया, स्केल मतलब मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्केल करते हैं। अब किसको मेजर कर रहे थे, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे थे। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, पीएच स्केल। और कहाँ से कहाँ तक है ये, 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक। अब आगे बात करते हैं, स्ट्रेंथ को मेजर करना था कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। तो उन्होंने क्या किया, जो एसिड्स थे, एसिड्स को, एसिड हमने पढ़े हैं कि एसिड दो टाइप के हैं, एक होते हैं वीक एसिड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे बेस में हमने देखा था, एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी वो एसिड्स होते हैं जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वो उनको वीक एसिड्स और वीक बेस बोलते हैं। इसी के बीच में उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में एक रिलेशन लगाते हुए एक स्केल डेवलप किया जो 0 से लेकर 14 तक था। इस स्केल में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। 0 पे जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो उनकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो ये जो पॉइंट है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा वो कहाँ पर होगा, उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। उसके बाद कहाँ तक, हाँ, एक 7 जो पॉइंट है, 7 पे क्या है, टोटल न्यूट्रल पॉइंट, 7 न्यूट्रल। अच्छा, टोटल न्यूट्रल कौन सा होता है, हमने देखा था H पॉजिटिव एसिड्स के पास से आता है और OH नेगेटिव किसके पास से आता है, बेस के पास से आता है। तो जब H पॉजिटिव और OH पॉजिटिव आयंस, एक तरफ से 10 H पॉजिटिव सपोज आयंस है, दूसरी तरफ से 10 OH नेगेटिव आयंस है, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे, कौन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन होने पर क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होगा। सो 7 नंबर पे कौन सा है, 7 जो हमने बीच की वैल्यू है 0 से 14 तक की जो मिडिल वैल्यू है दैट इज 7। तो 7 पे किसका है, 7 पर न्यूट्रल, टोटल न्यूट्रल दैट इज योर वाटर। सो 7 पीएच वैल्यू किसकी है, वाटर की है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू 0 और वाटर की पीएच वैल्यू कितनी है आपकी, 7। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की पीएच वैल्यू क्या मिलेगी आपको, दैट इज 14। तो इस कॉर्नर पे कौन है आपके, स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस पीएच वैल्यू इज 14। अच्छा, सबसे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का नाम बताओ, मैंने कई बार बताया उसमें पिछली वीडियो में, दैट इज NaOH। और भी है कई, लेकिन एक नाम याद कर लो, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर होगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग से कहाँ शिफ्ट होने लगेंगे, वीक एसिड्स की तरफ। सो इसका हाफ कर दो, 0 से 7 तक का हाफ कर दो, आपको कहाँ पर मिलेगा, दैट इज 3.5। तो 3.5 तक, यहाँ तक ये जो रेंज है वो आपकी किसकी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन से एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्रीज किधर हो रहे हैं, फ्रॉम 3.5 से 0 की तरफ उनकी स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, और 3.5 से लेकर 7 तक आपके क्या है, ये वीक एसिड्स है, ये वीक एसिड्स है। और 7 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, 7 से 14 तक की बीच की वैल्यू कौन सी है आपकी, यहाँ पर लगभग क्या बैठेगी आपकी, 10.5। सो 10.7 से लेके 10.5 तक हम क्या मानते हैं यहाँ पर, वीक बेस। और
यहाँ से लेके फ्रॉम 10.5 to 14 these are strong base। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हमने क्या किया, स्केल कहाँ से लिया, 0 से लेके 14 तक। तो 0 से लेके 3.5 तक आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है आपका, 0 पर। और जैसे 0 से आपने आगे वैल्यू, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी आपका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। और 3.5 से लेके 7 तक, 3.5 से लेके 7 तक आपके क्या है, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। दे आर नोन एज वीक एसिड्स। नाउ 7 के बाद 7 न्यूट्रल पॉइंट दैट इज वाटर, और उसके बाद आपका क्या होगा, 7 से लेके 10.5 तक आपके क्या होंगे, वीक बेस। और वीक बेस के बाद फ्रॉम 10.5 to 14, 10.5 से लेके 14 तक आपके क्या हो जाएंगे, दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। और 14 पे क्या है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अच्छा, अब इसकी मेन चीज देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग, ये तो हमने देख लिया। अब क्या है, इसकी जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो कैसे है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा H पॉजिटिव आयंस का। यहाँ पर pH वैल्यू सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा H पॉजिटिव आयंस का। 0 पर H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा है, और फिर 0 के बाद H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता गया, कम होता गया, डिक्रीज होता गया। सो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, is it? No, it's okay. So क्या देखने को मिल रहा है, 0 पर H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, और धीरे 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 क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयंस कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और 14 पर आकर H पॉजिटिव आयंस बिल्कुल ना के बराबर है। सेम है, एक और देख लेते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, बेस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एसिड का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बेस सबसे ज्यादा, बेस के पास क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस। तो सबसे ज्यादा OH नेगेटिव आयंस कहाँ मिलेंगे आपको, 14 वैल्यू पर। सो यहाँ पर बेस का दबदबा है, बेस है यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ बेस हाईएस्ट है। अब यहाँ से जैसे आप चलोगे आगे एसिड की तरफ, तो क्या होता जाएगा, OH आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या हुआ, 14 से लेकर जब आप 0 की तरफ मूव करोगे, OH आयंस कंसंट्रेशन, OH आयंस का, OH नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। फिर जब आप इस साइड मूव करें, व्हेन यू आर मूविंग टू दिस साइड, OH आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीज, पता होना चाहिए आपको। 14 से जब आप 0 की तरफ जा रहे हो, OH आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीज। किधर, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब इस साइड मूव कर रहे हो तो आपका H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और जब आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो आपका OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज करने के लिए आता है। एक क्वेश्चन आता है कि कोई अगर आपके पास एसिड है, उसमें किस टाइप के आयंस हैं, एसिड आप सीधे बोल दोगे उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं। अगर वो एसिडिक नेचर भी है किसी सॉल्यूशन का, तो उसके पास H पॉजिटिव के साथ साथ OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं, बट H पॉजिटिव आयंस उस पर ज़्यादा होते हैं और OH नेगेटिव आयंस उस पर कम होते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा होती है हम उसी को उसमें रखते हैं। सेम वे अगर हम यहाँ देखें, अभी देखो ये बेस है, 7 के बाद 14 तक हमारे बेस है। क्या यहाँ पर बेस पे ऐसा दिख रहा है कि हमें 7 के बाद H पॉजिटिव आयंस 0 हो गए? नहीं ना, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन 7 के बाद भी H पॉजिटिव आयंस हैं, बट उनका जो नंबर है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सेम वे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, बेस के पास भी मतलब बेस के पास H पॉजिटिव आयंस हैं, और यहाँ पर हम कहें एसिड के पास OH नेगेटिव आयंस हैं। हाँ, एसिड के पास भी OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, बट कंसंट्रेशन उनका क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पर एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अगर हम pH वैल्यू की बात करें, pH वैल्यू हमने क्या देखा, अगर pH वैल्यू को H पॉजिटिव आयंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो pH वैल्यू, अगर आप सीधे सीधे चलते हो तो pH वैल्यू जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ती जा रही है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। क्या हो रहा है, pH वैल्यू इंक्रीज, एसिडिक नेचर
एसिडिक नेचर डिक्रीज, ये तो देखने को मिल रहा है। पीएच वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 0, एसिडिक नेचर हाईएस्ट है, मतलब दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला मिल रहा है, एक फॉर्मूला मिल रहा है क्या, यहाँ तो pH is inversely proportional to the H positive ions concentration। pH, और यही फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और यही आपकी डेफिनेशन बन जाती है। व्हाट इज pH स्केल? pH scale is a scale to measure the concentration of H positive ions, and concentration of H positive ions is inversely proportional to the pH value। अच्छा, ये तो हो गई हाइड्रोजन आयंस की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं बेस की तरफ से। बेस में हमने देखा क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। बेस में क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, pH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, pH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और OH आयंस का कंसंट्रेशन भी कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। नीचे की तरफ OH आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो यहाँ पे क्या रिलेशन मिला आपको, जो pH की वैल्यू है, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयंस। क्या देखने को मिला कि जो pH की वैल्यू है वो बेस के आयंस OH नेगेटिव आयंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पता होगा कि अगर pH की वैल्यू बढ़ेगी तो OH आयंस का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। सो OH आयंस के साथ pH वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एसिड्स के साथ H पॉजिटिव आयंस के साथ pH की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसने दिया था ये वाला, जो 0 से, ऐसा नहीं कि 0 से 14 का ही स्केल है, स्केल और भी है, लेकिन जो 10 तक इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली वाइडली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो 0 से 14 तक का है, ठीक है। और ये किसने दिया था, सॉरेनसन से। अगर याद नहीं होता तो सॉरेनसन याद हो जाएगा, कब दिया था, 1909 में दिया था इन्होंने, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेकर आपका 7 पर टोटल न्यूट्रल है, 7 के बाद 14 तक आपके क्या है, बेसिस है उस साइड में, और इस साइड वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।